तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम करने वाले हैं आज एवरेज स्पीड क्लास 9th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये गाड़ी है जो कि 30 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से क्या करती है, तय करती है। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको क्या करती है, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से क्या करती है, तय करती है। तो हमें क्या करना है, इसका निकालना है एवरेज स्पीड। तो आप सबको पहले पता होना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इसका फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस मतलब कि कुल दूरी, और डिवाइड बाई हमारा क्या होता है, टोटल टाइम। तो हमें ये पता है कि जो एक गाड़ी है, मान लो कि पॉइंट ए से शुरू किया और वो यहाँ पे पॉइंट बी, मतलब कि 30 किलोमीटर कितना की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने तय किया। और फिर बोला है कि इसके बाद का जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है, मान लो कि पॉइंट सी तक, तो ये वाला 30 किलोमीटर की दूरी है, ये इसने ट्रेवल किया कितना की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इतना करने के बाद आपको बोला है कि इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस वाले 30 किलोमीटर को और इस वाले 30 किलोमीटर को ऐड करते हैं, तो टोटल कितना, ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस इसने क्या किया है, ट्रेवल किया है। लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों जगह का हम लोग को टाइम नहीं पता है, क्योंकि अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हमें टोटल टाइम पता होना चाहिए, और आपको यहाँ पे स्पीड दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे कि पहले टाइम टेकर निकालेंगे कि ए से बी तक इसको जाने में कितना टाइम लगा, वैसे ही बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, और दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो अगर मैं निकालूं टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, कि ए से बी में जाने में इसको कितना समय लगता है, तो आपको पता है टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है डिस्टेंस और बाई आपका क्या चीज, स्पीड। आपका होता है फॉर्मूला। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ पे 30 किलोमीटर है, और सिंपली उसको डिवाइड करेंगे हम लोग इस वाले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किलोमीटर से किलोमीटर क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 0 0 कट गया, और आपका सिंपल कितना आ गया, 3/4 आवर हो गया। इसको मान लो समय लग रहा है ए से बी में जाने में समय लगा कितना, 3/4 आवर। वैसे ही अगर निकालेंगे हम टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी कैसे करेंगे, टाइम का फॉर्मूला हमारा फिर से वही होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना इस बार, अगेन 30 किलोमीटर, एंड जो इस बार स्पीड है वो कितना है हमारा, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर से किलोमीटर किलोमीटर क्या हो गया, कैसे नोट हो गया, 20 से ये 0 कट गया, और सिंपली कितना आपका गया, 3/2 आवर आ गया यहाँ का टाइम। अब देख पा रहे हैं कि मेरे को यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम, मेरे को दोनों टाइम क्या है पता है। तो अगर मेरे को टोटल टाइम निकालना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालने के लिए आप लिखेंगे टोटल टाइम जो होता है वो हो जाएगा हमारा, मतलब कि पहले वाला टाइम था ये 3/4 आवर, और जो हमारा ये वाला 3/2 आवर है, इन दोनों क्या कर देंगे हम लोग, सिंपली कर देंगे ऐड। अब इसको जब ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कितना हमारा, 4। सिंपली आपका हो जाएगा 3 और प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 6, यानी कि फाइनली कितना हो गया, 9/4 इसको आवर लगा टोटल। इसको टाइम 9/4 आवर चाहे तो हम फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, अदरवाइज को हम पॉइंट में चेंज कर देंगे। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो हमारा कितना था, 60 किलोमीटर था, ये डिवाइड बाई जो टोटल टाइम है 9/4, तो 9 और जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, इतना हमारा आ गया पर आवर। तो आप देख पा रहे हैं कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 240 किलोमीटर पर आवर, और डिवाइड बाई हमारा कितना 9, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 240 हो गया, डिवाइड बाई 9 हो गया, और सिंपली कर देंगे इसको हम लोग क्या चीज, डिवाइड। तो हमारा जाएगा 26 पॉइंट अप्रोक्स में हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। तो आशा करते हैं कि एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं अलग अलग चैनल पे, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को इतना लेंथी किया जाता है, अलग अलग तरह के ट्रिक्स सिखाए जाते हैं, जिसमें बच्चा क्या हो जाए, पहले कंफ्यूज है। आपको सिंपल मेथड सीखना है कि आपको कभी भी अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लगाना है। ये अगर पता रहेगा तो आपको जो भी गिवन रहेगा, यहाँ पे देखो हमें डिस्टेंस और स्पीड दिया था, यहाँ से हमने टाइम निकाला, फिर यहाँ का हमने टाइम निकाला, और दोनों को टाइम निकाल के हमने क्या किया, सिंपली ऐड कर दिया, और टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करते हुए क्या कर दिया, हमने निकाल दिया। तो आशा करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आया होगा, और कैसे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट a uniform speed of 30 km per hour, and the next 75 km at a speed of 50 km per hour, and the last 10 km distance is 20 km per hour, then find the average speed। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 बार 3 अलग अलग डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि देखो, मान लो कि पॉइंट ए से इसने क्या किया, शुरू किया, बोला है ना कि ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर। तो मान लो कि जो ट्रेन है ये यहाँ से
इस 15 किलोमीटर की जो दूरी है इसको तय करके बी पॉइंट पे हमारा पहुंचा। अब यहाँ से ये कहाँ आएगा हमारे, फिर बोला है कि 30 और कितने स्पीड से गया था ये गया था 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 किलोमीटर की दूरी। फिर बोला है कि 75 किलोमीटर जो दूरी है इसके बाद वाली उसको ट्रेवल किया है इसने कितना की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसके बाद जो बाद का जो 10 किलोमीटर है इसको ट्रेवल किया है इसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा इस पॉइंट में पहुंचा है। तो आपको इस पूरे ट्रेन का जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आते हुए। मतलब कि ए से बी 15 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से सी 75 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सी से डी 10 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर दिया है और आपको निकालना है कि एवरेज स्पीड बताइए कितना होगा। तो आप सबको पता है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम फाइंड करते हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस तो निकालना इजी है क्योंकि हमें इसमें सारा डिस्टेंस गिवन था। सिंपली पहले का 15 किलोमीटर, फिर उसके बाद का 75 किलोमीटर, और फिर उसके बाद का हमारा ये वाला 10 किलोमीटर। अगर सबको ऐड करते हैं तो आपका 75 और ये हो जाएगा 90, और 90 और 10 आपका हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है कितना आपका आ गया 100 किलोमीटर 100। और अब निकालेंगे टाइम टेकन। तो टाइम टेकन तो हमें सबका दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका टाइम निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो अगर हम लोग टाइम टेकन निकालते हैं, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, कि ए से बी में कितना समय लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। सिंपली 15 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे हम लोग इस वाले 30 किलोमीटर पर स्पीड से, तो करते हुए आपका आ जाएगा 1/2 आवर। मतलब 15 से कट गया 30 और आ गया 1/2 आवर। मतलब कि इसको 1/2 आवर चाहे तो हम आधा घंटा या फिर 30 मिनट्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दे रहे हैं। ये हमने निकाला पहला क्या चीज, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। अब ऐसे निकालेंगे सेकेंड, टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, कि यहां से यहां इसको कितना टाइम लगा। फिर से वही फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना था इस बार 75 किलोमीटर था, और इसको जो डिवाइड करेंगे इस वाले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप देख पा रहे हो कि जब इसको 25 से कट करेंगे तो ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 2 बार में। 25 3 जा 75 और 25 2 जा 50। इतना आवर लगा इसको कहाँ पे हमारा, यहाँ से मतलब कि बी से सी पे आने में। अब निकालेंगे टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी। तो वही कहानी, टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी। तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा टाइम का, डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस कितना इस बार हमारा 10 किलोमीटर है, और जो स्पीड है कितना है हमारा 20 किलोमीटर पर आवर है, और इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा आपका, आएगा 1/2 आवर। अब देखो हमने तीनों जगह का टाइम निकाल दिया है, हमारा आ गया है। अब यहाँ पे एक स्टेप और कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे। अब टोटल टाइम निकालने के लिए ये वाला 1/2 आवर, फिर ये वाला 3/2 आवर, और ये वाला हमारा 1/2 आवर, सबको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड करेंगे सिंपली। तो देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि सबका एलसीएम कितना आपका आएगा 2, और आप लिख पाओगे ऊपर 1 प्लस में 3 प्लस में 1, यानी 3 और 1 4 और 1 5, 5/2 आवर इसको लगा पूरा जर्नी में पूरा समय। मतलब कि 5/2 का मतलब है 2.5 घंटे, 2.5। अब मुझे टोटल टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस भी पता है, दोनों पता है मेरे को। टोटल डिस्टेंस 100 है, टोटल टाइम कितना है 5/2 है। सिंपली निकालेंगे एवरेज, हम लोग स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज जो होता है स्पीड, वो होता है हमारा क्या चीज, टोटल डिस्टेंस बाई हमारा होता है टोटल टाइम। तो आप देख पा रहे हैं कि जब दोनों का फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे और पुट करेंगे वैल्यूज को, टोटल डिस्टेंस कितना रखा है 100। अब 100 किलोमीटर जो डिवाइड करेंगे इस वाले 5/2 से, तो 5 आ गया नीचे आवर, और 2 चला गया कहाँ पे हमारा ऊपर। तो इससे कटेगा ये कितने बार में, 20 टाइम्स में, और 20 × 4 जैसे 20 × 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 40 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब देख पा रहे हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या किया, तीनों का अलग अलग टाइम निकाला। सिंपली टोटल निकालते हुए क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो आपके सामने कभी भी अगर इस तरह से एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कीजिए कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पे दिमाग लगाइए, और इसको फाइंड करने के बाद आप क्या कीजिए, सिंपली क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आपको अगर और चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आपको अगर चाहिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए पार्ट 2। आपके लिए हम ला देंगे इसका अगला वीडियो, जिसमें हम लोग कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब कि एग्जाम में आने वाले वीवीआई लेवल के क्वेश्चंस को करा देंगे। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।